हेलो फ्रेंड्स और यूपीएससी हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भारत रशिया की कोरोना वायरस वैक्सीन में अपना इंटरेस्ट जता रहा है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले रशिया ने दुनिया की सबसे पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया था। अब उस ऐलान के बाद रशिया उस वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू कर चुका है, यानी उस वैक्सीन को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना भी शुरू कर चुका है। हालांकि कुछ देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे कुछ बड़े देश इस वैक्सीन को संदेह की नज़र से देखते हैं, फिर भी भारत जैसे देश ने इस वैक्सीन पर अपना भरोसा जताया है और भारत ने इस वैक्सीन को खरीदने की भी इच्छा जताई है। इस मामले में रशिया और भारत के बीच बातचीत भी चल रही है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी ने कहा है कि जहां तक स्पुतनिक 5 वैक्सीन का सवाल है तो इस बारे में भारत और रशिया के बीच बातचीत चल रही है और दोनों देशों के बीच कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है। जैसे कि आपको पता है और मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में कि रशिया ने दुनिया की सबसे पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर करवाया था कुछ दिन पहले। अब उस वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल्स चल रहे हैं रशिया में 45 सेंटर्स में 40,000 से भी ज्यादा लोगों पर उस वैक्सीन के ट्रायल्स किए जा रहे हैं। वैक्सीन लॉन्च होने के बाद ही रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रिव ने कहा था कि वो भारत के साथ वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में यानी वैक्सीन के प्रोडक्शन में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देश जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने इस वैक्सीन के प्रोडक्शन में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। दिमित्रिव ने यह भी कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और इस वक्त वो भारत के साथ वैक्सीन प्रोडक्शन में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारत गैमेलिया वैक्सीन को बनाने में सक्षम है और अगर भारत और रशिया के बीच वैक्सीन प्रोडक्शन में पार्टनरशिप हो जाती है तो वैक्सीन को ऑन डिमांड प्रोड्यूस किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी तैयार है। दिमित्रिव के अनुसार रशिया की इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील और भारत जैसे देशों में भी होंगे। उनके अनुसार इस वैक्सीन को 5 से ज्यादा देशों में प्रोड्यूस किया जाएगा। दिमित्रिव का मानना है कि एशियन, लैटिन अमेरिकन, इटली और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से स्पुतनिक 5 की डिलीवरी की ह्यूज डिमांड आई है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है वो ये है कि रशिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को जब लॉन्च किया था तो स्पुतनिक 5 को 2 महीने से भी कम समय के लिए ह्यूमन टेस्टिंग की गई थी, यानी कि 2 महीने से भी कम ह्यूमन टेस्टिंग करने के बाद इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया था। और इस वैक्सीन के इनिशियल ट्रायल के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं किए गए थे, यानी कि सार्वजनिक नहीं किए गए थे। यही वजह है कि बड़े बड़े देशों के एक्सपर्ट्स इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर शक कर रहे हैं। पहले भी आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च बलराम भार्गव ने कहा था कि रशिया ने बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाया है और इसके इनिशियल रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। भार्गव ने यह भी कहा कि भारत में बन रहे कोरोना वायरस के वैक्सीन भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में बनने वाले 3 कोरोना वायरस वैक्सीन एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर भार्गव के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन अपने 1st और 2nd फेज के ट्रायल्स में है। वहीं भारत बायोटेक और जेंडस कैडिला के वैक्सीन अपना 1st फेज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अपने ट्रायल के जो 3 फेज ट्रायल होता है उसका 1st फेज कंप्लीट कर चुके हैं। वहीं पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई वैक्सीन इनको इस साल के अंत तक रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर